नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कैपेसिटर के इस्तेमाल के बारे में। आपने कैपेसिटर का इस्तेमाल देखा होगा घरों में, जो छत पर पंखे लगे होते हैं उनके अंदर भी कैपेसिटर लगा होता है, या जो पानी की मोटर होती है आपने देखी होगी उसके अंदर भी कैपेसिटर लगा होता है। तो घरों के अंदर जो फैन हो गई, मोटर हो गई, इनमें ये कैपेसिटर का यूज़ किया क्यों जाता है, यानी कि कारण क्या है इसका इस्तेमाल करने का। अगर इसका इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा, तो दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर हम एक मोटर की वर्किंग को भी समझ जाते हैं तो ओवरऑल कंसेप्ट हम समझ जाएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो फैन होता है उसके। फैन जो है आपने छतों पर लगा देखा होगा, इसके अंदर यहाँ पर एक रोड लगी होती है, ये एक रोड हो गई और इसको छत से लगाया जाता है। ये कैप होती हैं ऊपर नीचे, और यहाँ पर देखिए ये क्या हो गए, फैन के ब्लेड हो गए जो कि घूमते हैं और हवा देते हैं। अब ये जो लगे होते हैं यहाँ पर एक रोटर लगा होता है, उससे लगे होते हैं। रोटर यानी कि जो घूमता है, ये घूमेगा तो इससे लगे ब्लेड घूमेंगे, तभी तो हवा मिलेगी। अब यहाँ पर ये जो रोटर है इसके अंदर एक स्टेटर होता है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम कैसे करता है उसको चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर पहले हम जो अंदर का स्टेटर है उसकी वाइंडिंग को समझ लेते हैं। यहाँ पर इस तरह का ये स्टेटर होता है। ये क्या है, स्टेटर यानी कि जो घूमेगा नहीं, तो ये घूमेगा नहीं। स्टेटर के बाहर रोटर होता है, वो अभी डिस्कस करेंगे। स्टेटर इस तरह का होता है। अगर आपने फैन की मोटर देखी हो तो उसके अंदर दो वाइंडिंग होती हैं। तो बाहर वाली वाइंडिंग जो होती है इसको हम मेन वाइंडिंग बोलते हैं। इसके नाम थोड़े ध्यान रखने हैं, मेन कह लें इसको आप, या फिर आप इसको रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं। मेन और रनिंग वाइंडिंग, तो कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। दूसरी, ये तो हो गई ये वाली जो वाइंडिंग जिसकी बात कर रहे हैं बाहर वाली। एक होती है अंदर वाली वाइंडिंग। ये जो वाइंडिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये वाली, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये हो गई हमारे पास ऑक्सिलरी वाइंडिंग, या फिर आप इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं SW यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग, AW यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसी ऑक्सिलरी वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है ताकि हम इसको फैन की जो स्टेटर है उसके थ्रू रोटर को घुमा सकें। अब इसी को समझेंगे कि ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का यूज़ जो है कहाँ पर आता है। अभी हमने समझा कि इस स्टेटर के अंदर दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक तो मेन या फिर रनिंग वाइंडिंग कह लें, या फिर जो दूसरी है अंदर वाली, इसको हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। अब इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसी के साथ जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसी के साथ कैपेसिटर को लगाया जाता है। अब पहले बात कर लेते हैं कि अगर कैपेसिटर ना लगाएं तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप एसी की सप्लाई देंगे, मान लेते हैं आपने एसी सप्लाई दी। अब एसी सप्लाई जब इसके अंदर जाएगी, चाहे दोनों वाइंडिंग की बात कर लें, तो जैसे ही एसी सप्लाई यहाँ पर वाइंडिंग में जाएगी तो यहाँ पर एक जो करंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये हमें पता है, जैसे ही कंडक्टर से कोई करंट पास करता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा लेकिन वो घूमेगा नहीं। यानी कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की। अगर आप चाहे एक वाइंडिंग ले लें चाहे दोनों वाइंडिंग ले लें और यहाँ पर कैपेसिटर ना लगाएं और आपने एसी सप्लाई यहाँ पर दे दी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा लेकिन वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, यानी कि घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। इस घूमने वाले मैग्नेटिक फील्ड ना बनने के कारण हमारा जो रोटर है वो रोटेट नहीं करेगा। वो कैसे, इसको चलिए थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ पर एक और डायग्राम ले लेते हैं। इस डायग्राम में देखिए, हमने बाहर वाली वाइंडिंग ले ली, ये वाली जिसको हम मेन वाइंडिंग बोल रहे हैं, और एक अंदर वाली वाइंडिंग ले ली जिसको हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग बोल रहे हैं। इससे आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटर का यूज किया गया है। यहाँ पर क्या लगा दिया गया है, कैपेसिटर। अब यहाँ पर कैपेसिटर को इस तरह से लगाया गया है कि ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में रहता है। चलिए एक और डायग्राम को समझते हैं। अब ये वाली डायग्राम देखिए, यहाँ पर हमने एसी सप्लाई दे रखी है, यहाँ पर ये जो है मेन वाइंडिंग है, ये जो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग है। मेन वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, रनिंग वाइंडिंग, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसके साथ यहाँ पर कैपेसिटर को लगा रखा है सीरीज के अंदर। यहाँ पर ये क्या है, रोटर है जो कि घूमेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं तो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच में एक फेस डिफरेंस आ जाता है, जो एसी सप्लाई के अंदर जो है इस फेस डिफरेंस को बनाता है कैपेसिटर। जैसे मान लेते हैं कि एक वाइंडिंग के अंदर इस तरह से एसी मूव कर रही है और अगर कैपेसिटर ना लगाएं तो दूसरी में से भी ऐसे ही मूव करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह का एक में बनेगा दूसरी में भी उसी तरह का बनेगा। लेकिन अगर हम कैपेसिटर लगा दें, मान लेते हैं ये प्राइमरी वाइंडिंग के लिए है यानी कि मेन के लिए, और जो ये है हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग,
ये उसके लिए है। लेकिन अगर हम इसी ऑक्सिलरी वाइंडिंग के अंदर कैपेसिटर को लगा दें, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई तो मान लेते हैं ये यहाँ से स्टार्ट होती है, इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि इसके जो फर्स्ट है और जो सेकंड है, कैपेसिटर के कारण से इसके अंदर क्या हुआ, फेज डिफरेंस आ गया। यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसी समय ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये लगभग जो फेज डिफरेंस रखता है कैपेसिटर, ये लगभग 90 डिग्री तक रखता है। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस आने के कारण एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इस तरह से मान लेते हैं, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, अब यहाँ पर रोल आता है रोटर का। रोटर कहाँ पर लगा होता है, अब यहाँ पर इसको इमेजिन कीजिए, ये इसके बाहर लगा हुआ है, इस स्टेटर के बाहर ये लगा हुआ है रोटर। ये रोटर हो गया, इस स्टेटर के बाहर ये रोटर हो गया। और ये जो रोटर होता है ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है। जैसे मान लेते हैं एल्यूमिनियम हो गई, या मान लेते हैं कॉपर हो गई, इस तरह के मटेरियल के साथ इसको जो है अंदर इसको बनाया जाता है, इस रोटर को। अब इससे क्या होता है, जैसे ही जो मैग्नेटिक जो यहाँ पर फील्ड है या फ्लक्स है, ऐसे कह लें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह लें बस, जब ये घूमेंगी तो ये इस रोटर के साथ कट करती हैं। यानी कि जैसे ये घूमेंगी तो इस कंडक्टिंग मटेरियल यानी कि रोटर के साथ कट करती चलेंगी, क्योंकि अब ये घूम रहा है। कट करने से क्या होगा, इस रोटर के अंदर यहाँ पर एडी करंट पैदा हो जाते हैं। एडी करंट के बारे में हम पूरी वीडियो देख चुके हैं, वो आप अगर समझनी है देख सकते हैं पहले हमारे लेक्चर्स में। यहाँ पर क्या पैदा हो जाते हैं, एडी करंट पैदा हो जाते हैं। अब एडी करंट के पैदा होने से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये भी हमने पढ़ा था, लेंज लॉ आपके याद हो, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर जो ये एडी करंट है, ये जो है इसका भी एक तरह से फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, ये जो एडी करंट बने हैं इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और इस एडी करंट के कारण से एक और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो जो है अपने ओरिजिन का अपोज करेगा। यानी कि जिसके कारण से वो पैदा हुआ है उसी का अपोज करेगा। अब ये एडी करंट किसके कारण से पैदा हुए हैं, सिंपल सी बात कह लें, इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण से। अब वो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, यानी कि उसको एक तरह से खत्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये रोटेटिंग है तो ये भी उसको जो है खत्म करने के लिए एक तरह से उसके पीछे जाएगा। एक तरह की फोर्स जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी और रोटर जो है घूमना स्टार्ट कर देगा। तो इतनी सारी जो फिजिक्स है एक तरह से अगर हम देखें यहाँ पर काम करती है कि किस तरह से फोर्सेस यहाँ पर आ रही हैं। कैपेसिटर का यूज़ क्यों किया गया, ताकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सके, और फिर यहाँ पर एडी करंट पैदा होंगे। एडी करंट जो है जिसके कारण से पैदा हुए, तो वो जो है जो उसकी एडी करंट की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसको अपोज करने की कोशिश करेगी, वो उसके पीछे भागेगी, तो उससे क्या होगा, एकदम से घूमना स्टार्ट कर देगा। और ये प्रोसेस जो है एंडलेस हो जाएगी जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी इसको दे रहे हैं, और पंखा जो है या जो मोटर है वो घूमती रहेगी। इसीलिए कैपेसिटर्स का यूज़ किया जाता है। जो फैन हो गए या फिर जो वाटर मोटर हो गई, जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती हैं, आप इस ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। 3 फेस इंडक्शन मोटर के अंदर ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक बन जाता है, तो वहां पर जो है, क्योंकि 3 फेस होते हैं तो वहां पर ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती हैं। तो इसलिए जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो घरों के अंदर होती हैं, उनको स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए ही यहाँ पर कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।